मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. टुडे विल वी स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी है. तो हम यहाँ देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की दो विधियाँ हैं, एक तो सब्जेक्टिव मेथड और दूसरी ऑब्जेक्टिव मेथड्स. आत्मनिष्ठ विधियाँ और वस्तुनिष्ठ विधियाँ. आत्मनिष्ठ विधियाँ वे होती हैं जिसमें व्यक्ति या प्रयोजकर्ता और प्रयोज दोनों एक ही व्यक्ति होता है, या इसका हम कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वयं के ऊपर ही प्रयोग करता है और स्वयं के ही विश्लेषण करता है. इसमें पर्टिकुलर एक मन की जो स्थिति होती है उसका विश्लेषण व्यक्ति द्वारा स्वयं किया जाता है. ऑब्जेक्टिव मेथड या वस्तुनिष्ठ विधियाँ वे होती हैं जिसमें प्रयोजकर्ता और प्रयोज दोनों ही अलग अलग होते हैं, यानी जिसके ऊपर हम प्रयोग लगा रहे हैं वो व्यक्ति अलग होगा और जो प्रयोग कर रहा है वो भी अलग अलग होगा. हम देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव मेथड दो प्रकार की होती है. पहला इंट्रोस्पेक्शन मेथड और दूसरी एनेक्डोटल मेथड, यानी आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरी गाथा वर्णन विधि. आत्मनिरीक्षण विधि वो होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है, और गाथा विधि वो होती है जिसमें हम व्यक्ति के जो भी प्रीवियस अनुभव रहे हैं उनके आधार पर हम पूरा एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, कहानी तैयार करते हैं, और उसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं. दूसरी आती है ऑब्जेक्टिव मेथड. वैसे तो आपके सिलेबस में बहुत सारी ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं, लेकिन आपके उसमें सिलेबस में केवल 7 दिए, तो हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे. पहली हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण मेथड. निरीक्षण का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊँ तो निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना. तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, हम जिस बालक का हम व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं उसको हम ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं, उसके व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, और उसके आधार पर हम उसके व्यवहार का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं. ये कई प्रकार का होता है, व्यक्तिगत भी होता है, समूह में भी होता है, और वास्तविक भी होता है, और आर्टिफिशियल भी होता है. अगला आता है हमारा इंटरव्यू मेथड. इंटरव्यू मेथड में हम किसी भी व्यक्ति जिसके व्यवहार का हमको अध्ययन करना होता है उसको हम बिठाकर उसका साक्षात्कार लेते हैं, कुछ प्रश्न हम तैयार करते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर जो भी डेटा निकल कर आते हैं उसके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं. अगला आता है क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि. इस विधि में हम व्यक्ति के या बालक के व्यवहार की उन जटिलतम समस्याओं का अध्ययन करते हैं, और जैसे बालक झूठ बोलना या बालक तुतलाता है, तो ऐसी समस्याओं का हम उपचार इस विधि के आधार पर कर सकते हैं. अगला आता है केस स्टडी विधि, यानी व्यक्तिशय अध्ययन विधि. इस विधि में हम व्यक्ति से जुड़े जितने भी आसपास उसके एरिया में जो भी व्यक्ति आते हैं उन सभी से हम मिलकर व्यक्ति के पिछले उसके प्रीवियस जो भी अनुभव रहे हैं उनका हम रिकॉर्ड तैयार करते हैं, और उसके आधार पर हम पूरा डेटा निकालते हैं. लॉन्गिट्यूडनल मेथड या कालानुक्रमिक विधि. कालानुक्रमिक विधि वे विधि होती है जिसके अंदर इसमें हम बालकों का या जिसके ऊपर भी हम प्रयोग कर रहे हैं उनके हम समूह बनाते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष स्थिति आती है कि जिनके भी हम समूह बना रहे हैं उनका आर्थिक, सामाजिक और IQ लेवल सब कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. जैसे मान लीजिए अगर मैं कक्षा 12वीं के छात्रों के ऊपर एक प्रयोग कर रही हूँ कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का आगे जाकर उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें मुझे क्या है, कक्षा 12 के ही बालक चाहिए और ऐसे बालक चाहिए जिनका IQ लेवल एक जैसा हो. तो हम इस लॉन्गिट्यूडनल विधि में हम क्या करते हैं, एक जैसे समूहों को रखते हैं और उन समूह का हम एक समय अंतराल पश्चात फिर दोबारा उन्हीं समूह पर हम प्रयोग करते हैं. अगली आती है हमारी क्रॉस सेक्शनल विधि, अनुप्रस्थ काट विधि. अनुप्रस्थ काट विधि क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल की जस्ट विपरीत होती है. इसमें भी हम समूह रखते हैं, लेकिन वे समूह कैसे होंगे, वे समूह एक जैसे नहीं होंगे. हम जैसे कक्षा 4 के बालक ले सकते हैं, 5 के बालक ले सकते हैं, 6 के ले सकते हैं, और इसमें भी हम एक समय के अंतराल पर उन पर प्रयोग करते हैं. अगली आती है सिक्वेंशियल मेथड, यानी कि अनुक्रमिक विधि. ये विधि में हम लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन दोनों मेथड को इंक्लूड करते हैं, यानी इसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के समूहों को, भिन्न भिन्न प्रकार के बालकों को समूह में रखते हैं और उनका एक समय अंतराल पश्चात उन पर हम प्रयोग को दोहराते हैं. तो ये हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव मेथड. थैंक यू.